जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिन रात्रि 9 बजे हम आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा ला रहे हैं और यह चर्चा भी आगे और चलेगी। फिर एक वीडियो में संपूर्ण सार को भी रखने का प्रयास किया जाएगा। तो आज का जो विषय है, यद्यपि गीता के जो श्लोकों पर जो चर्चा थी वह लगभग समाप्त हो चुकी है। अब आज का जो विषय है हमारा, वह विषय है कि धृतराष्ट्र का मोह भंग क्यों नहीं हुआ। धृतराष्ट्र ने भी श्रीमद् भगवद गीता सुनी, अर्जुन ने भी सुनी, संजय ने भी सुनी, संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र ने भी सुनी। लेकिन जब युद्ध महाभारत का जब श्रीमद् भगवद गीता की जो चर्चा है, जब वो समाप्त होने लग जाती है 18वें अध्याय में, तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, कि मुझे स्मृति लाभ हो रहा है और मोह जो है मेरा नष्ट हो रहा है। लेकिन ठीक वही संजय अपनी बात धृतराष्ट्र से कहते हैं कि मैंने इस प्रकार से यह संपूर्ण दृश्य देखा है और कृष्ण को, श्री कृष्ण को, अर्जुन को जो जो उपदेश उन्होंने दिया है, जिसको बार बार स्मरण करके मैं बड़ा ही रोमांचित हो रहा हूँ, बड़ा ही हर्षित हो रहा हूँ। लेकिन धृतराष्ट्र उस समय आगे जो चर्चा आती है महाभारत के अंदर, क्योंकि तो महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा है, आगे जब चर्चा बढ़ती है तो धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि ये कृष्ण मेरे सारे पुत्रों को मरवा डालेगा। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, उसे जो है युद्ध करने के लिए उसने प्रेरित कर दिया, मेरे सारे पुत्रों का वध करवा देगा। अब धृतराष्ट्र का मोह बढ़ गया है, क्योंकि उसने देख लिया कि अर्जुन जो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, अब वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। क्योंकि अगर वह युद्ध नहीं करता तो बड़ी आसानी से उसके जो पुत्र थे, दुर्योधन, दुशासन आदि जो पुत्र थे, बड़ी आसानी से उनको विजय मिल जाती। उसका ऐसा सोचना था, धृतराष्ट्र का ऐसा मानना था। तो अब लेकिन चलिए, ये तो एक अलग परिवेश है कि भाई एक ज़मीनी हकीकत है, एक ग्राउंड रियलिटी है इस बात की कि वहाँ पर ऐसे अर्जुन प्रेरित हो गया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। और धृतराष्ट्र को इस बात का बड़ा मलाल है, बड़ा दुख है कि भला वो युद्ध करने के लिए क्यों तैयार हो गया। अगर वो युद्ध ना करता तो अच्छा, कृष्ण ने तैयार कर लिया तो कृष्ण मेरे सारे पुत्रों को मरवा देंगे। कुछ इस तरह की विचारधारा जो है किसके अंदर आ जाती है, धृतराष्ट्र के अंदर। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि श्रीमद् भगवद गीता के जो इतनी रहस्यमयी बातें, इतनी आध्यात्मिक गूढ़, आध्यात्मिक रहस्य से युक्त बातें जो बताई गई, उसका लाभ धृतराष्ट्र को क्यों नहीं हो रहा है। धृतराष्ट्र उस ओर क्यों नहीं विचार कर रहा है कि भाई ये संसार तो चलायमान है, परिवर्तनशील है और एक दिन सब कुछ बदल जाने वाला है, एक दिन सब कुछ परिवर्तित हो जाने वाला है। तो वह विचारधारा धृतराष्ट्र के अंदर नहीं आ पा रही है। कर्म, हमें अपना निष्काम कर्म करना चाहिए, हमें निष्कामता रखनी चाहिए अपने कर्म के अंदर, और हमें हमारा जो स्वाभाविक गुण है और जो हमारा जो कर्तव्य है, जो दायित्व हमारे ऊपर है, वो हमें पूरा करना चाहिए। ये सब बातें धृतराष्ट्र के दिमाग में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उसका कर्तव्य था कि वो पांडवों को उनका जो हक है वो दिलाए, लेकिन पुत्र मोह के कारण वह कोई निर्णय नहीं ले पाता, दुर्योधन के सामने विवश हो जाता है और कोई निर्णय नहीं ले पाता है। और उसी कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र की कमजोरियां भी कारण है कि आज उसका पूरा कुटुंब, उसका पूरा परिवार युद्ध भूमि में खड़ा है, एक दूसरे के रक्त के प्यासे बनकर वो वहाँ पर खड़े हैं। तो धृतराष्ट्र को कुछ भी वो जो आध्यात्मिकता है, वो जो गूढ़ बातें हैं, ज्ञान विज्ञान की बातें और जो कर्म की बातें, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग की बातें जो हैं, वह सब नहीं समझ में आ रहा उसे। वह तो सब सुनने के बाद बोलता है कि भाई मेरे तो पुत्रों को मरवा देगा ये, ठीक। तो यह उस पर चर्चा नहीं कर रहा। उस समय धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की चिंता है बहुत ज़्यादा
तो अब ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि सुना तो धृतराष्ट्र ने। हम भी आज श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, तो हम क्या अध्ययन करते हैं? श्लोकों का अध्ययन करते हैं, उसके अर्थों का अध्ययन करते हैं, उस पर किसी टीकाकार ने टीका की है तो उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो जब उस समय संपूर्ण गीता सुनने के बाद धृतराष्ट्र का मोह भंग नहीं हुआ, तो क्या गारंटी है कि आज जो लोग गीता अध्ययन करेंगे, जो गीता पढ़ेंगे, उनका मोह भंग हो ही जाएगा? ठीक। तो गीता का अध्ययन करना और गीता का ज्ञान प्राप्त करना, इन दोनों में थोड़ा सा भेद हो जाता है, क्योंकि अर्जुन को जो मिला वह धृतराष्ट्र को नहीं मिला। क्या नहीं मिला धृतराष्ट्र को? दो चीजें होती हैं। ज्ञान जो हम ग्रहण करते हैं, दो चीजों से ग्रहण करते हैं। एक होता है कि हम पढ़कर ग्रहण करते हैं, तो पढ़कर जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो क्या है? वह सूचना है, वह इंफॉर्मेशन है, वह ज्ञान नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टिकली जो हम ग्रहण करते हैं, वह अनुभूतियों से जो हम ग्रहण करते हैं, जो प्रैक्टिकली हम ग्रहण करते हैं, वह क्या है? ज्ञान है। तो दो चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और दूसरा क्या है? थ्योरेटिकल नॉलेज है, थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशंस हैं। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल, हमें अनुभव किससे होगा? प्रैक्टिकल से होगा। अगर आपसे कहा जाए कि मिर्च बड़ी मीठी होती है, तो क्या आप मान लेंगे? मान लीजिए कि आपने कभी, कुछ देर के लिए आप ऐसा मान लीजिए, एज्यूम कीजिए कि आपने कभी मिर्च नहीं खाई और आपसे कहा जाए कि मिर्च बड़ी मीठी होती है, भैया खा लो। आपने तो कभी आज तक खाई ही नहीं, और जब खाई ही नहीं तो आपके मन में होगा कि हो सकता है कि भाई मीठी हो, और आप खा भी ले। लेकिन जब आप खाएंगे तो क्या होगा? वह निकलेगी तीखी, तीखापन होगा उसके अंदर, और जब तीखापन उसके अंदर होगा तो फिर आपके मन में प्रश्न उठेगा, भाई यह तो मीठा नहीं था, मुझे झूठ बोला गया। अब आपसे फिर दोबारा कोई कहे कि भाई नहीं, मीठी मिर्च है, खा लो, तो क्या आप खा लेंगे? नहीं, आपने टेस्ट कर लिया तीखा, और चलिए एक बार फिर से आप शायद गलती कर बैठे। लेकिन जब आप इसको जगह जगह जाकर तीखा अनुभव कर लेंगे कि भाई दिल्ली के अंदर मिर्च खाओ तो तीखा, बेंगलोर में मिर्च खाओ तो तीखा, मुंबई में मिर्च खाओ तो तीखा, गुवाहाटी में मिर्च खाओ तो तीखा, पटना में मिर्च खाओ तो तीखा, लंदन में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, ब्राज़ील में, कहीं भी आप मिर्च खाओगे तो वो तीखा है। तो खैर चलो, उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप भारत देश में ही कई जगहों पर अगर आप मिर्च अगर खा लें तो कहीं भी उसको आपको मीठा तो मिलने। तो आपका एक हो गया कि नॉलेज हो गया, आपको अनुभव हो गया, रियल नॉलेज हो गया। ये कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है कि आपने जब भी मिर्च खाया आपको तीखा लगा। तो फिर इसे मीठा कहना ठीक नहीं है, गलत है। फिर आपको कोई 1 लाख रुपया दे और कहे कि मैं आपका वीडियो बनाता हूँ, ठीक है जी, आप मिर्च खाओ और बोलो कि मीठा है, क्या आप बनवा लोगे वीडियो? ऐसे नहीं बनवाओगे कि भाई क्यों अपनी बदनामी में चारों तरफ करवाऊँ। तो यह एक समझाने के लिए बात आपसे कही जा रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाई थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दो चीज़ें हैं। अर्जुन को जो प्राप्त हो रहा है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों प्राप्त हो रहा है। अर्जुन के सामने भगवान सारी बातें बता रहे हैं, ध्यान कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से ध्यान लगाना चाहिए, सीधा कैसे बैठना चाहिए, उसे दिव्य चक्षु प्रदान कर रहे हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमई योगमेश्वरम, तू मुझे इन आँखों से नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, फिर तू मेरे उस दिव्य सूर्य रूप प्रकाश को, दिव्य सूर्य सहस्रस्य हजारों सूर्य जैसे प्रकट हो जाए, वो भी उसका सामना ना कर पाए, ऐसा प्रचंड प्रकाश, प्रचंड तेज मैं आपका देख रहा हूं प्रभु। अर्जुन देख रहा है तो बता भी रहा है, और प्रैक्टिकली चीजें हो रही हैं, प्रैक्टिकली चीजें हो रही हैं। हाँ, ये बात है कि भगवान बहुत कुछ थ्योरेटिकली, लॉजिकली उसे समझा रहे हैं, तर्कों से ही उसे समझा रहे हैं बहुत कुछ, ठीक, लेकिन फिर उसे अनुभव भी करा रहे हैं अपनी सत्ता का, अपने विश्व रूप का, उस अनुभव कराते हुए, अपनी सिद्धि का अनुभव कराते हुए उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह भी एक प्रैक्टिकल चीज है। तो अब फिर भगवान से अब एक और बात यहाँ पर आ जाती है ना, 11वां अध्याय, जहाँ पर भगवान ने कहा कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमई योगमेश्वरम, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा जिससे कि तू मेरे योग ऐश्वर्य रूप का दर्शन कर लेगा।
तो अब वहाँ पर एक और बात आती है कि भाई कोई कौन कौन ऐसा दर्शन कर सकता है। तो भगवान ने उसके आगे लिखा हुआ है कि जो अभ्यास करेंगे, जो भक्ति करेंगे, जो भक्ति योग में अपना मन लगाएंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, उनको ऐसी दिव्य चक्षु, ऐसी दृष्टि या ऐसा अनुभव उनको धीरे धीरे प्राप्त हो सकता है। वो ऐसे अपने आप को विकसित कर सकते हैं। तो यह भी भगवान ने वहाँ पर स्वीकार कर लिया। अगर हम उस पर जाएं 11वें अध्याय में तो इसका वर्णन आ जाता है। ठीक, तो वैसे तो मैं नहीं देखा जा सकता, अध्ययन वध्ययन करने से तो नहीं संभव है, भगवान ने ये कह दिया है, तो इसको कोई ऐसी इस प्रकार से नहीं देख सकता। परंतु हे परंतप अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार मेरे इस रूप को देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी मैं शक्य हूँ। जो एक ही भाव हो सकते हैं, जो योग के द्वारा अपनी ज्ञान दृष्टि को विकसित कर सकते हैं, निरंतर अभ्यास करने वाले लोग। फिर कहते हैं भगवान, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संवर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सब मामेति पांडव। है अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों करने वाला, मेरे परायण है, मेरे भक्त हैं, अनासक्ति रहित है, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्तियुक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होते हैं। और जो उसके पहले भगवान ने कह दिया, एक ही भाव रखने वाला, संयम करने वाला, योग करने वाला, जो ऐसा कर रहा है, उसके पिछले वाले श्लोक में जो चर्चा है, भक्त्या त्वन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परम तप। वह तत्व ज्ञान में प्रविष्ट करता है, वह ज्ञान चक्षु को ज्ञानम द्रष्टुम च तत्वेन। परंतु हे परम तप, अनन्य भक्ति के द्वारा, जो अनन्य भक्ति मतलब भक्तिया अनन्य, जो मेरे भजन में योग में लगा हुआ है, द्वारा इस प्रकार मेरे इस रूप को, मेरे इस दिव्य रूप को प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी मैं शक्य हूं। तो यहां पर भगवान ने एक ही भाव अवस्था अर्थात ध्यान की अवस्था, जो योगी ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वह ऐसी दिव्य दृष्टि को विकसित कर लेते हैं, जिसे हम आज्ञा चक्र को विकसित कर लेते हैं, और फिर वह अपने घट के भीतर ऐसे दिव्य अनुभूतियों को कर लेते हैं। उनके घट के भीतर ही वो दिव्य प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो यह विषय है। तो इसीलिए भगवान ने प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। अब भगवान तो हमारे सामने कैसे आ जाएंगे? आप कहो कि हाँ, अगर कोई भाग्यशाली व्यक्ति है, जैसे कि विवेकानंद के जीवन में रामकृष्ण परमहंस आ गए, मीराबाई के जीवन में रविदास, तो कोई ऐसा भी आपको मिले। नहीं तो योग के द्वारा, साधना के द्वारा, नियमित रूप से एक ही भाव होते हुए आप ऐसी दृष्टि को, ऐसे तत्व ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं, ऐसी दृष्टि को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का कंप्लीट जो मतलब है वह यह है कि बी प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं। हाँ ठीक है, पढ़ने से मन बुद्धि विचारों की शुद्धिकरण तो आएगी। अगर आप इन विचारों को, श्रीमद् भगवद गीता में दिए हुए विचारों को, आध्यात्मिक विचारों को अपने अंदर संजो के रखते हैं, अपने अंदर रोक के रखते हैं, इकट्ठे करके रखते हैं, नहीं तो मन के अंदर नकारात्मक विचार, कभी ये कभी वो, घर परिवार, आदमी के जीवन में इतना कंपटीशन है, मनुष्य के जीवन में हम आएंगे इन विषयों पर धीरे धीरे करके। मनुष्य की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, गीता के द्वारा वो कैसे दूर हो जाएंगे, फैमिली प्रॉब्लम्स गीता के द्वारा कैसे दूर होंगे, कैरियर प्रॉब्लम्स गीता के द्वारा कैसे दूर होंगी। ठीक है, इन सब पर एक एक वीडियोस आपको मिलेंगे। तो आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। तो हम किस प्रकार से उसमें ये श्रीमद् भगवद गीता से हमें क्या समाधान मिलता है, उसके ऊपर भी एक एक वीडियोस एक एक करके आना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। तो जुड़े रहे, हम बने रहें। और आज का जो विषय है यह धृतराष्ट्र का, समझना है कि धृतराष्ट्र को थ्योरी मिली, तो हम थ्योरी तक अपने आप को लिमिट ना रखें मित्रों, हम प्रैक्टिकल में आए, हम अंतर्मुखी साधना को सीखें, जाने, समझें। ठीक है, तो यह है, तो इस पर हमें चर्चा करनी थी, यही कारण था। इसीलिए आज भी अगर कोई गीता पढ़कर अगर किसी का मोह भंग नहीं होता, तो यही कारण है कि गीता पढ़कर मोह भंग नहीं होगा। ठीक ना, धन धन कहे धनी जो होए, तो निर्धन रहे न कोई। अगर धन धन कहने से कोई धनी हो जाए, तो फिर तो कोई निर्धन रहेगा नहीं। ठीक है, तो
कहने से नहीं हो जाता, मात्र पढ़ने से नहीं हो जाता। इसीलिए एक बात, एक बहुत गूढ़ रहस्य विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य ने कही है कि अविज्ञाते परितत्वे शास्त्र अधितस्तु निष्फला, विज्ञाते अपि परितत्वे शास्त्र अधितस्तु निष्फला, अविज्ञाते परितत्वे शास्त्र अधितस्तु निष्फला, कि शास्त्र निष्फल है अगर आपको तत्व का ज्ञान नहीं है। विज्ञाते अपि परितत्वे शास्त्र अधितस्तु निष्फला, अगर आपको तत्व का ज्ञान है तो भी शास्त्र निष्फल है। ठीक है, क्योंकि शास्त्रों से आपको तत्व का होने वाला नहीं है, शास्त्रों से आपको विचारधारा मिलने वाली है, शास्त्रों से आपको प्रेरणा मिलने वाली है। और जब तक प्रेरणा ही नहीं होगी ज्ञान प्राप्त करने की, ज्ञान के मार्ग पर चलने की, तो चलोगे कैसे? इसलिए शास्त्रों का अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, लेकिन मात्र थ्योरेटिकल स्टडी से आप सोचेंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए, तो वह संभव नहीं। ठीक ना? मात्र शिक्षाओं से नहीं, दीक्षा भी जरूरी है, प्रैक्टिकल जरूरी है, प्रैक्टिकल इनिशिएशन इन डिवाइन मेडिटेशन वो जरूरी है। प्रैक्टिकली आप अंतर्मुखी हो जाए और अंतर्मुखी होकर आप ध्यान शुरू कर दें। आप निरंतर ध्यान करते हुए अपने आप, फिर आप बहुत कुछ अनुभव करेंगे। अंतर में ही वो ब्रह्म ज्योति, अंतर में ही वो नाद, बिना बजावे निस्दन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है तन की सुधी बिसारी रे। ब्रह्मानंद जी की वाणी, एक संत हुए ब्रह्मानंद जी, उनकी वाणी। तो ऐसे और भी हमारे वेदों शास्त्रों में भी इस प्रकार की कई वाणियाँ मिलती हैं जहाँ पर नाद की बात की है, नाद ध्यान की बात की गई है। ये सब एक्सपीरियंसेस है, ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस। बहुत बड़ा फर्क होता है ऐसे शास्त्रों को पढ़ना, समझना, एक मान्यता के आधार पर एक मान्यता बनाकर चलना, लेकिन एक एक्सपीरियंस कर लेना, अनुभव कर लेना, एक इंद्रियों से परे, बियॉन्ड सेंसेस, जिसे हम ट्रांसेंडेंटल कहते हैं, अनुभूति प्राप्त कर लेना। जब वो अनुभूतियां, जब वो दिव्य अनुभूतियां हमें होने लग जाती हैं, तो हमारे अंदर एक विशेष परिवर्तन आ जाता है, उसमें एक विशेष विश्वास होता है। ठीक ना? एक विशेष अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, एक विशेष प्रकार की समझ विकसित हो जाती है, जो कि ओरिजिनल स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की कोई लिमिट नहीं है, उसके आगे बहुत कुछ है जो एक्सपीरियंस करना भी बाकी है, लेकिन हम इनिशिएट हो जाते हैं जब, तो ध्यान हमारा शुरू हो जाता है, साधना हमारी शुरू हो जाती है अच्छे से। तो एक प्रोसेस में जब हम साधना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपने भीतर, हम अपनी आज्ञा चक्र को, अपने दिव्य चक्षु को विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर जो आपको जो साधना पद्धति जुपिटर मेंबरशिप, सन मेंबरशिप में सिखाई जाती है, वह उसी पर आधारित है कि हम अपने दिव्य चक्षु को विकसित कर सकें, हम अपने नाद ध्वनि जो है इंद्रियां हैं उनको विकसित कर सकें, और हम सुन सकें जो संभवतः यह कान नहीं सुन पाती हैं। फिर बहुत कुछ होता है, ये तो खैर एक प्रारंभ है। इंट्यूशंस भी बढ़ जाती हैं, व्यक्ति की बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस होती हैं जो कि सही साबित हो जाती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़, हालांकि यह विषय ऐसे बताने के उसमें नहीं है, क्योंकि यह एक अपने भूमिका और एक विस्तार के साथ जब बात बताई जाती है तभी समझ में आती है। तो यह साधना का विषय है, यह अनुभूतियों का विषय है, आध्यात्मिक अनुभूतियों का, आंतरिक अनुभूतियों का, ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस का विषय है, इंट्रोवर्ट एक्सपीरियंसेस का विषय है कि हम अंतर्मुखी होकर हम ध्यानस्थ हों, ध्यान करें, फिर जाकर। और ऐसा नहीं है, कई बार सोचते कि ये करने के लिए घर बार छोड़ना पड़ेगा, सारे कामों से टाइम निकालना पड़ेगा। जी नहीं, जो आप जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी रहते हैं या फिर ऑफिस वर्क करते हैं, जो भी करते हैं, आप अपना काम कीजिए और आधा घंटा 40 मिनट ऐसे ऐसे समय निकालना शुरू कीजिए। सुबह के टाइम निकालिए या शाम के समय निकालिए, समय निकालना आप धीरे धीरे इस प्रकार से शुरू कीजिए। और जो हमने साधनाओं की जो प्रैक्टिसेस बताई हैं वो आप उसको एक एक स्टेप में करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। आप बहुत कुछ अनुभव करना शुरू कर देंगे। ज़रूरी है
कि आप नियम से करें और संपर्क में रहें, तो फिर निश्चय ही बहुत कुछ अनुभूतियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत कुछ ये तो करने पर है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। तो इसलिए प्रैक्टिकल में तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। तो धृतराष्ट्र ने प्रैक्टिकल नहीं किया, इसलिए धृतराष्ट्र के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। सारी गीता उसने सुन ली, सारे उपदेश उसने सुन लिए, नो चेंजेस, उसका मन वही का वही उसी मोह में लगा हुआ है। लेकिन जब सारा महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र हमेशा ही मोह में रहते हैं, ऐसी बात नहीं। आप महाभारत पढ़ेंगे तो व्याख्यान आता है। सारा महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, कौरवों का नाश हो गया, दुर्योधन, दुशासन, उसके 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई और उसके मित्रों की, जो उसका साथ देने वाले थे, वो सब भी मारे गए। भीष्म, द्रोण आदि सबकी मृत्यु हो गई। तो अब जो है, धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा कि कृष्ण, मुझे भी वो मार्ग बताएं, मुझे भी वो मोक्ष का मार्ग दिखाएं, योग का मार्ग दिखाएं जो आपने अर्जुन को दिखाया था। उस समय मैं पूरी बात समझ नहीं पाया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान युद्ध में था, इसीलिए मैं युद्ध की ही खबर लेना चाहता था। मैं आपकी पूरी बात, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे पूरा। तो भगवान कृष्ण ने उनकी सहायता की और उनको फिर भेजा मैत्रेय जी के पास, या शायद श्री वेदव्यास जी के पास भेजा कि आप वहां जाइए, वो आपको सब कुछ समझा देंगे। ठीक है। तो भगवान उनको ऐसा वर्णन, ऐसी कथा आती है, उसके आधार पर मैं बात बता रहा हूँ। तो धृतराष्ट्र भी तत्वज्ञानी हुए बाद में, लेकिन उस समय धृतराष्ट्र को कुछ भी समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि थ्योरी मिली थी। बाद में जब भगवान कृष्ण ने उनको भेजा, तो फिर वो वहाँ जाकर उनको प्रैक्टिकल मिला, थ्योरी नहीं मिली। प्रैक्टिकल ध्यान कैसे करना है, योग कैसे करना है। तो योग प्रैक्टिकल चीज़ है। योग ये नहीं कहता कि तुम मान कर बैठ जाओ कि तुम्हें मोह नहीं रखना संसार में, जी नहीं। आप ऐसे ज्ञान को प्राप्त करो कि अपने आप मोह भंग हो जाए। ठीक है। जैसे कि एक बालक है, खिलौनों से खेलता है, लेकिन वो बालक जब बड़ा हो जाता है तो खिलौनों के प्रति उसका मोह जो है अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम योग के मार्ग को अपनाएं, ध्यान शुरू करें, योग शुरू करें, आज तक आपने कभी नहीं शुरू किया तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सन मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, जुपिटर, या फिर हमें व्हाट्सअप कीजिए कि मैं ध्यान शुरू करना चाहता हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता है। और मात्र इससे ऐसा नहीं कि आपको इससे मोक्ष होता है, या मोक्ष तो छोड़ दीजिए आप, मोक्ष तो बहुत आगे की चीज़ है, लेकिन आपका जो वर्तमान जीवन है, जो प्रेजेंट लाइफ है, उसमें बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आएंगे। उसमें आपका थॉट प्रोसेस, आपके सोचने का ढंग, आपकी बीमारियां, चाहे वो स्लिप से, मन से रिलेटेड हो या बॉडी से, उन सब में भी सुधार आना शुरू हो जाता। तो आवश्यकता है करने की, आवश्यकता है प्रैक्टिकली जुड़ने की, प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिकल करने की। थ्योरी तक सीमित रहने से नहीं होगा। आपको बता दिया जाए कि फलाने दुकान पर रसगुल्ले बहुत अच्छे मिलते हैं, समोसे अच्छे मिलते हैं, तो कह देने से तो नहीं काम चलेगा ना, जाकर खाना पड़ेगा। वैसे कोरोना का टाइम है तो बचना ही चाहिए ऐसी चीज़ों से, परंतु मैं उदाहरण एक रख रहा हूँ कि थ्योरी दे देने से नहीं हो जाएगा, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। अनुभव वैसे ही, जैसे कि मैंने अभी कहा कि मिठाई फलाने दुकान पर जो है रसगुल्ले अच्छे मिलते हैं, समोसे अच्छे मिलते हैं, कचौरियाँ अच्छी मिलती हैं, तो ऐसा कह देने से नहीं हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया, लेकिन लाभ तब है जब आप जाकर खाओगे। तो उसी प्रकार से हम लाभ तब है जब हम प्रैक्टिकली ध्यान शुरू करेंगे। कह देने से बड़ी बड़ी बातें नहीं। वही भगवान अर्जुन को भी 7वें अध्याय में, ज्ञान विज्ञान योग नामक अध्याय में, यही तो उन्होंने कहा है श्लोक के अंदर। वो क्या कहते हैं, हम एक श्लोक देख लेते हैं जिसमें ऐसा कहा गया है। श्री भगवान कहते हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमेदम वक्ष्यामि शेषतः यज ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अर्थात मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा। विज्ञान सहित, यहाँ पर विज्ञान शब्द का मतलब विशेष ज्ञान, अर्थात प्रैक्टिकल। आपको विशेष ज्ञान कब होगा? पर कंप्लीट जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब तो होगा ना। तो विज्ञान सहित, विज्ञान का, ऐसे भी हम विज्ञान का मतलब हम प्रैक्टिकल से लेते हैं, विज्ञान का मतलब हम थ्योरी से नहीं लेते हैं, प्रैक्टिकल से लेते हैं। ठीक है।
तो ज्ञानम ते हम स विज्ञानम इदियम, मैं तेरे लिए इस ज्ञान विज्ञान सही तत्व ज्ञान को संपूर्णता मैं कहूँगा। ठीक है, तो ये विज्ञान की बात यहाँ पर चर्चा आ रही है, तो हमें विचार करना चाहिए। अगर हमें अर्जुन जैसा लाभ उठाना है तो फिर हमें ध्यान योग से जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ते रहिए गीता धृतराष्ट्र की तरह। क्या रहेगा? धृतराष्ट्र की तरह। हाँ, थोड़ी वैचारिक शुद्धि होगी, मैं इससे मना नहीं करता, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए, जो ऊर्जा आनी चाहिए, जो ज्ञान का विकास होना चाहिए, जो चेतना का विकास होना चाहिए, जो कॉन्शियसनेस का विस्तार होना चाहिए हमारी चेतना का, वह तो प्रैक्टिकली करने से होगा। जैसे कि पेट तो रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरेगा, खाने से होगा। यही आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि न गच्छति विना पाणम व्याधि औषध शब्दता विना अपरोक्ष न भवम ब्रह्म शब्देन मुच्यते। कि न गच्छति विना पाणम व्याधि औषध शब्दता, कि मात्र बीमारियों के जो दवाइयां हैं उनका नाम लेने से बीमारी दूर नहीं होगी, दवाई खाने से होगी, उनका कहने का अर्थ है। उसी प्रकार से मात्र शब्दों से ही नहीं, थ्योरी से ही नहीं, ध्यान से, ध्यान योग को प्रैक्टिकली, और आत्मसंयम योग नामक 6वें अध्याय में 5वें अध्याय में भगवान ने प्रैक्टिकली प्रोसेस बताया है बैठने का, कैसे अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है। ठीक है, बहुत अधिक खाने वाला, बहुत कम ना खाने वाला, बहुत सोने वाला, बिल्कुल नहीं सोने वाला, इन लोगों से नहीं होता। तो एक लाइफ स्टाइल भगवान ने दिया है, तो हमें उस लाइफ स्टाइल को भी अपनाना पड़ेगा और ध्यान योग शुरू करना पड़ेगा। तब जाकर वो दिव्य चक्षु क्या है, यह अंतर अनुभूति क्या है, ये सारी बातें स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो मित्रों, इसका लाभ उठाएं इस विषय में और ज्वाइन करें हमारा जो मेंबरशिप, उसमें 28 वीडियोस मेडिटेशन ही सिखाया गया। आगे हमारा है कि लाइव प्रोग्राम में भी ध्यान व्यान करवाया जाएगा, लेकिन फिर भी उतना सब कुछ बताना लाइव में संभव नहीं होगा, तो इसीलिए आप उसको ज्वाइन करें। अगर नहीं तो हमें व्हाट्सअप मैसेज करें, हमारे कवर पेज पर नंबर दिया रहता है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया रहता है। ठीक है, और आपको अगर चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर, अगर आपसे बन पड़ता है तो कोई मेंबरशिप लेकर, या वैसे भी हमारा अकाउंट नंबर वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर थोड़ा सहयोग कर सकते हैं तो अवश्य करने का प्रयास करें। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ विराम दूंगा, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी भावना से कि सब सुखी हों, सबके जीवन में शांति आए, निरोग हों। यह कब संभव है? जब आप योग से जुड़ेंगे, और वो भी सच्चे योग से, मात्र कहने और दिखावे वाला योग नहीं, सच्चा योग। वो योग जब हम योग धारणा करेंगे तो मन से, तन से हम हर तरह से स्वस्थ होना शुरू कर देंगे, और हमारे जीवन में अनेकों लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी वीडियोज़ को कर दिया करें। धन्यवाद।